नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन इंफोटेनमेंट के करंट अफेयर्स एनालिसिस प्रोग्राम में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इससे पहले हम लोगों ने जनवरी के करंट अफेयर्स देख लिए थे, जिसमें हम लोगों ने वन लाइनर्स भी देखा था और 3 अन्य वीडियोज के माध्यम से 1 से 31 जनवरी तक का टोटल करंट अफेयर्स हम लोगों ने विस्तार से भी देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फरवरी 2020 के करंट अफेयर्स और वन लाइनर्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और इसके बाद फिर से वही 3 पार्ट्स और आएंगे और उसमें हम लोग विस्तार से करंट अफेयर्स देखेंगे फरवरी के। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वन लाइनर्स फरवरी 2020 के। सबसे पहला पॉइंट है, हाल ही में भारत में किस रेडियो सेवा ने अपनी शॉर्ट वेव रेडियो सेवा का प्रसारण बंद कर दिया है? तो यह है BBC रेडियो। दूसरा पॉइंट है, महिला विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह बीजिंग में हुआ है। याद रखिएगा, महिला विश्व सम्मेलन का 25वीं वर्षगांठ यह बीजिंग में हुआ है। बीजिंग मतलब चाइना में। हाल ही में किस वायरस के आतंक के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अंतरराष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? तो कोरोना वायरस, यह तो सब लोग जानते हैं। हाल ही में किस देश को पुनः राष्ट्रमंडल में शामिल किया गया? तो यह है मालदीव। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ आप लोग जानते होंगे। इंटरनेशनल पुरुष हॉकी मैच में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो एलिसा न्यूमैन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2019 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो महेश कटारे को प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पुरस्कार और सम्मान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में किसने विप्रो के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आबिद अली जेड नीमच वाला। हाल ही में किसे IBM के अगले CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है अरविंद कृष्णा। हाल ही में किसे क्रिकेट सलाहकार समिति का सदस्य घोषित किया गया है? तो RP सिंह और सुलक्षणा नायक। यह इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। RP सिंह तेज गेंदबाज थे। आगे देख लेते हैं, हाल ही में किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रानी रामपाल। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रानी रामपाल धावक हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का पुरुष वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो सोफिया केनिन ने जीता है। और महिला युगल का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता है? तो क्रिस्टीना म्लादेनोविच और टीमिया बाबोस। तो यह तीनों जो है वह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खास करके नोवाक जोकोविच और सोफिया केनिन, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए एकदम मत भूलिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में कोल इंडिया के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया में निदेशक के पद पर होगा या अध्यक्ष के पद पर, यहाँ पर लिखना थोड़ा सा छूट गया है। तो प्रमोद अग्रवाल। ठीक है, हाल ही में किसे भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दीपा मलिक को। दीपा मलिक एथलीट हैं, याद रखिएगा। किस तिथि को प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस की थीम इस बार क्या थी? तो आई एम एंड आई विल। यह जरूर याद रखिएगा, आई एम एंड आई विल जो है इस बार विश्व कैंसर दिवस की थीम है, जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का आयोजन किया जाता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। यह भी इंपॉर्टेंट है। संप्रीति 9 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मेघालय के उमरोई में। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय गांव को अमेरिकी NGO अर्थ डे नेटवर्क ने स्टार विलेज घोषित किया है? तो यह है अंतवारा। यह भी याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद तौफीक अल्लावी। हाल ही में किस भारतवंशी को ट्रंप ने सलाहकार के रूप में नियुक्ति प्रदान की है? तो प्रेम परमेश्वरन। यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतवंशी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालिया शोध के अनुसार पिछले वर्ष बिहार और उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहे एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES के वाहक कौन से बैक्टीरिया थे? तो स्क्रब टाइफस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत चर्चा में रहा था। 81 राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का राष्ट्रीय खिताब किसे हासिल हुआ है? 81 नहीं, 81वां होगा, 81th। ठीक है, 81st। तो हरमीत देसाई। 81वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसे हासिल हुआ? तो सुतीर्था मुखर्जी। ठीक है, तो पुरुष वर्ग में हरमीत देसाई और
महिला वर्ग में सुतीर्था मुखर्जी, यह दोनों याद रखिएगा। टेबल टेनिस चैंपियनशिप, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है? तो नोवाक जोकोविच, ये हम लोग देख ही चुके हैं। T20 सीरीज में विपक्षी टीम को 5-0 से क्लीन स्वीप करने वाली विश्व की पहली टीम कौन है? तो भारत ही है। ठीक है। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसका थीम उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थीम है भारत उभरता हुआ रक्षा निर्माण केंद्र। ठीक है, तो यह दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खास करके यूपी वाले तो बिल्कुल भूलिएगा ही मत, ठीक है, क्योंकि यूपी में हुआ है, लखनऊ में। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले किस राज्य ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार प्राप्त किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। एमपीपीएससी वाले बिल्कुल मत भूलिएगा, बाकी लोग भी याद रखिएगा। 1 करोड़ से कम आबादी वाले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार प्राप्त किया है? तो दादर एवं नागर हवेली जो है आपका केंद्र शासित प्रदेशों में हो जाएगा। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले किस जिले ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार किया है? तो इंदौर मध्य प्रदेश। 1 करोड़ से कम आबादी वाले किस जिले ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार प्राप्त किया है? तो सिरछिप मिजोरम ने। ठीक है, तो ये चारों याद रखिएगा। मातृ वंदन योजना के बारे में जो पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का, उसमें 4 पॉइंट है, चारों याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का आयोजन? तो भारत और बांग्लादेश, ये हम लोग देख चुके हैं। ये भी हम लोग देख चुके हैं। कहाँ किया जाएगा? तो किया गया है तो उमरोई मेघालय में। ICD-10 क्या है? ICD-10 क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बीमारियों की कोडिंग है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बीमारियों की कोडिंग की जाती है, उसी का एक उदाहरण है ICD-10। हाल ही में चर्चा में रहे इस्लामी सहयोग संगठन में कुल कितने देश शामिल हैं? तो 57 देश शामिल हैं। भारत किस देश से डॉन मिसाइल हमले में सक्षम हेरॉन TP ड्रोन प्राप्त करेगा? तो इजराइल से प्राप्त करेगा। नाम याद रखिएगा, हेरॉन TP ड्रोन भारत इजराइल से प्राप्त करेगा। मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए मौसम विभाग द्वारा कौन से रडार की संख्या बढ़ाने की घोषणा की गई है? तो डॉपलर रडार। कैबिनेट ने एयर इंडिया की सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस एयर को भारत और जिस देश के बीच उड़ान शुरू करने के लिए मंजूरी दी है? तो श्रीलंका के बीच। ठीक है, एयर इंडिया की सहायक संधि है, संधि एयर या फिर कह सकते हैं सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, उसको कहां पर शुरू करने की इजाजत दी है? तो श्रीलंका में। ठीक है, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने हाल ही में जिस देश के लिए चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है? तो भारत के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने भारत के लिए चिल्ड्रन प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा फंड लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने जितने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा देने को अपने मंजूरी दे दी है, तो 5 IIT संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा। ठीक है, इसको मंजूरी मिल चुकी है। आगे देख लेते हैं, भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपा मलिक को किया गया है। रेलवे ने जिस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है? तो भुवनेश्वर में। यह भी इंपॉर्टेंट है, देश का पहला है, इसलिए बहुत जरूरी है। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो 40वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, याद रखिएगा, IP का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 22वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो केरल में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सी फूड है तो सी फूड जानते ही हैं, समुद्र से जो भोजन प्राप्त होता है उसको सी फूड कहते हैं। जनरली मछली वगैरह जो है, केकड़ा वगैरह जो है, उसको सी फूड कहा जाता है। तो जो समंदर के किनारे राज्य होगा वहीं पर होगा, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। और केरल में सबसे ज़्यादा सी फूड खाया जाता है, तो केरल जो है हो सकता है, इतना थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, याद भी रखना है तो रख लीजिए। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 6 राज्यों के जितने थर्मल पावर प्लांट्स को बंद करने की चेतावनी दी है? तो 14। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु जिसे अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डॉक्टर NS धर्मसक्तु। यह तो VVI है, डॉक्टर NS धर्मसक्तु। और इनको जो है कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयास के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय वेट लिफ्टर राखी हल्दर, जो कि 64 किलोग्राम श्रेणी में
प्रदर्शन करती हैं। तो निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से काफ़ी पीछे रहने के बावजूद सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतने में सफल नहीं, तो स्वर्ण पदक जीतने में सफल नहीं है। वह खिलाड़ी जिसने हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो मीराबाई चानू। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मीराबाई चानू। जिस राज्य द्वारा हाल ही में नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जन सेवक नामक योजना शुरू की गई है, तो कर्नाटक में। जन सेवक योजना कर्नाटक, याद रखिएगा। भारत और जिस देश ने हाल ही में अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो है नॉर्वे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सांस्कृतिक समझौता किसके साथ किया है, तो इजराइल के साथ किया है। ठीक है, तो वो भी मैंने बता दिया, याद रखिएगा। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो लखनऊ में किया जा रहा है, या तो हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। वह देश जिसके पूर्व राष्ट्रपति डेनियल अराप मोई का हाल ही में निधन हो गया है, तो केन्या के राष्ट्रपति थे डेनियल अराप मोई, और इनका निधन हो गया है हाल ही में। हाल ही में बॉलीवुड की जिस प्रसिद्ध अभिनेत्री को किशोर कुमार सम्मान 2018 से पुरस्कृत किया गया है, तो वह है वहीदा रहमान। ठीक है, किशोर कुमार सम्मान 2018 से पुरस्कृत किया गया है वहीदा रहमान को, याद रखिएगा। भारत के जिस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया, तो जयपुर को। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जिस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान की है, तो बधावन महाराष्ट्र में। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो के पराशरन, और ये तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं, तो याद ही रखिएगा। भारत और जिस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए बैठक का आयोजन किया गया, तो दक्षिण कोरिया के साथ। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु जिस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है, तो नाम है संतुष्ट पोर्टल। तो याद रखिएगा, संतुष्ट पोर्टल का संबंध है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में की गई घोषणा के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट का नाम यह रखा गया है। क्या रखा गया है राम मंदिर ट्रस्ट का नाम, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ठीक है, यह वैसे पूछा नहीं जाना चाहिए, लेकिन याद जरूर रखिएगा, जरूरी है। वह देश जिसने हाल ही में सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है, तो नेपाल में सर्वाधिक ऊंचाई पर आपका फैशन शो हुआ है, इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम भी दर्ज है, तो याद रखिएगा। काला घोड़ा कला महोत्सव जिस शहर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है, तो यह है मुंबई में आयोजित होता है काला घोड़ा कला महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, 27 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है, तो भूटान। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वह दक्षिण एशियाई देश जिसने क्लासिक स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए नया टीका विकसित किया है, तो भारत ने किया है, तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिक स्वाइन फीवर के लिए नया टीका विकसित किया है भारत ने। हाल ही में जिस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 चुना है, तो द बैंकर नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो द बैंकर नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 चुना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2040 तक निम्न तथा मध्यम आय वर्गीय देशों में कैंसर के मामलों में कितने % की वृद्धि हो सकती है, तो 81% की वृद्धि हो सकती है। बहुत ही चिंताजनक बात है, लेकिन याद जरूर रखिएगा। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया है, तो राजस्थान। मुक्ति कारवां अभियान राजस्थान से संबंधित है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार 2020-21 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर जितने % शुल्क लगाया है, तो 20% शुल्क लगाया है। हरित ऊर्जा उपकरणों पर, ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट्स के आयात पर जो है 20% शुल्क लगाया गया है। विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है, 4 फरवरी को, हम लोग देख चुके हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 फरवरी 2020 को किस नाम से संयुक्त अभ्यास प्रारंभ हुआ है, तो संप्रीति 9। वह संस्थान जिसने हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया है, तो इसरो ने किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। युवा विज्ञानी कार्यक्रम यानी कि युविका इसरो से संबंधित है।
ठीक है। कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद भारत के जिस राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई है तो केरल के द्वारा। हाल ही में किस देश में 80 ट्रिलियन घन फुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है तो यूएई में मिला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड में भारत, अमेरिका और जिस देश के शोधकर्ताओं द्वारा चमगादड़ और मनुष्यों पर किए गए इबोला जैसे घातक वायरस संबंधी एंटीबॉडीज के प्रसार से संबंधित शोध की जांच के आदेश दिए हैं तो चीन, मतलब कि भारत, अमेरिका और चीन। ठीक है, आगे देख लीजिए। हाल ही में जिस खिलाड़ी ने ये तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये बार बार आ रहा है लेकिन याद रखिएगा जरूर, ठीक है, बार बार आ रहा है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट बहुत है। विश्व वरिष्ठ राजनयिक गोपाल बागले को हाल ही में जिस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है तो यह है श्रीलंका। श्रीलंका में वरिष्ठ राजनयिक गोपाल बागले को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है तो प्रमोद अग्रवाल को। और अजय बिसारिया जो कि अनुभवी राजनयिक हैं उनको भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है कनाडा में। ठीक है, याद रखिएगा, कनाडा में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है किसको, अजय बिसारिया को, और श्रीलंका में नियुक्त किया गया है गोपाल वागले को। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन मनाया जाता है तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी। हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को किस इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है तो मिजरी इंडेक्स, मिजरी या फिर माइजरी इंडेक्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वह राज्य सरकार जिसने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है तो ओडिशा सरकार ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा की सहायक नदियों के ऊपरी बहाव क्षेत्रों में स्थित 11 जल विद्युत परियोजनाओं में से जितने जल विद्युत परियोजनाएं पारिस्थितिकी प्रवाह संबंधी मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं तो 4। आगे देख लेते हैं। सरकार ने केंद्रीय बजट 2020-21 में स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप का बजट 540 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है तो 600 करोड़ रुपए कर दिया है। हाल ही में जिस देश ने टिड्डियों की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है तो पाकिस्तान ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है तो 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे 2024 तक। हाल ही में जिस देश को राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से फिर से शामिल किया गया है तो मालदीव को। प्रसिद्ध लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जसवंत सिंह कमल का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस भाषा के लेखक थे तो पंजाबी भाषा के लेखक थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन मतलब DRDO द्वारा 200 किलोमीटर तक मार करने वाली जिस मिसाइल को सेना और वायुसेना के लिए तैयार किया जा रहा है तो नाम है प्रणास। प्रणास मिसाइल जिसका रेंज 200 किलोमीटर तक है, उसका निर्माण जो है भारतीय सेना के लिए किया जा रहा है DRDO के द्वारा। ठीक है, और यह एक मिसाइल है। ठीक है, पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास के लेखक का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो उनका नाम है गिरिराज किशोर, और बुक का क्या नाम है पहला गिरमिटिया। हाल ही में जो दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अकोंकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है तो काम्या कार्तिकेयन। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट अकोंकागुआ है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा। और उस पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन बनी है तो काम्या कार्तिकेयन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय हैं इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, उस प्रवासी भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है तो MS वासन। MS वासन, यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय मूल के हैं ये, और कोरोना वैक्सीन अभी तक बना नहीं है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया तो मुंबई में किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जिस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर 19 विश्व कप जीता है तो बांग्लादेश। ठीक है, याद रखिएगा। वह राज्य सरकार जिसने
प्रदूषण पर, यह तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2020 में पहली बार जो है अंडर 19 विश्व कप कौन जीता है, तो बांग्लादेश जीता है। ठीक है, वह राज्य सरकार जिसने प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने हेतु 15 साल से पुरानी सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, तो वह है बिहार। तो बीपीएससी वाले बिल्कुल याद रखिएगा। पाकिस्तान के जिस तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं, तो नसीम शाह, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के सबसे युवा गेंदबाज, मतलब सबसे कम उम्र के गेंदबाज। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जिस भारतीय बैडमिंटन कोच को 2019 कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है, तो पुलेला गोपीचंद, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिसे हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो वॉकिन फिनिक्स जो है उनको ऑस्कर मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में लोकसभा द्वारा कहां पर राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने हेतु विधेयक लाया गया है, तो गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सिस्टर सिटी के रूप में वाराणसी को किस शहर के साथ जोड़ा जाएगा, तो अमृतसर के साथ जोड़ा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खास करके यूपीपीएससी वाले तो बिल्कुल याद रखिएगा। हाल ही में किस देश के द्वारा राड 500 मिसाइल का परीक्षण किया गया, तो ईरान के द्वारा। हाल ही में प्रस्तुत हुए सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार सर्वाधिक मुनाफे वाली सार्वजनिक कंपनी कौन है, तो ओएनजीसी, याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रस्तुत हुए सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार सर्वाधिक घाटा वाली सार्वजनिक कंपनी कौन है, तो बीएसएनएल है। ठीक है, तो एयर इंडिया मत समझ लीजिएगा, वैसे एयर इंडिया भी बहुत घाटे में रहती है, लेकिन बीएसएनएल उससे भी ज्यादा घाटा में है। डीआरडीओ के द्वारा प्रहार मिसाइल के किस उन्नत संस्करण को विकसित किया जा रहा है, तो प्रनास मिसाइल। तो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि प्रनास मिसाइल के बारे में, तो प्रनास मिसाइल जो है वह प्रहार मिसाइल का उन्नत संस्करण है, यह याद रखिएगा। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा सोलर ऑर्बिटर मिशन को अंतरिक्ष में भेजा गया है, तो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो याद रखिएगा, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। 13वें कोप शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। और इसका विषय वस्तु क्या है, तो प्रवासी प्रजातियां दुनिया को जोड़ती हैं और हम उनका अपने यहाँ स्वागत करते हैं। ठीक है, तो यह जो है याद रखिएगा, कोप शिखर सम्मेलन का 13वां संस्करण जो है वह गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है, और इसका थीम भी याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है, तो बांग्लादेश ने किया है। पहला गिरमिटिया किताब के लेखक कौन थे, तो पद्मश्री गिरिराज किशोर थे। ऑस्कर अवार्ड 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो पैरासाइट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2020 में ऑस्कर किसे मिला है, तो पैरासाइट को मिला है। किस फिल्म को मिला है, याद रखिएगा। और अभिनेता हम लोग ऊपर देख चुके हैं। हाल ही में किन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया, तो आदित्य नेता और विद्या पिल्लई, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल के गुडविल एम्बेसडर के रूप में किन लोगों का चयन किया गया है, तो सौरव गांगुली, कैलाश खेर, सलमान खान और आमिर खान, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में जिस संस्थान का नाम बदलकर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर कर दिया गया है, तो विदेश सेवा संस्थान। ठीक है, विदेश सेवा संस्थान का नाम सुषमा स्वराज जी के नाम पर कर दिया गया है। राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो नई दिल्ली में किया जाएगा। और इसकी थीम क्या होगी, तो भारत की जैविक बाजार क्षमता को विकसित करना, इंपॉर्टेंट है दोनों, याद रखिएगा। कितने वर्ष के बच्चों तक को बाल आधार कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा, तो 5 वर्ष तक के बच्चों को, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बाल आधार कार्ड कौन से रंग का होगा, तो नीला रंग का होगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वित्त आयोग द्वारा रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर गठित समूह के अध्यक्ष कौन है, तो एनके सिंह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत के दौरे पर आए श्रीमती डांग थी एनगोक थिन्ह किस देश के उपराष्ट्रपति हैं, तो वियतनाम है। ना याद न रखने की जरूरत नहीं है, उपराष्ट्रपति हैं तो मतलब पूछा जाने की संभावना बहुत कम है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया जाना था, तो बार्सिलोना में किया जाना था, याद रखिएगा, बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020। हाल ही में नशीले पदार्थ की तस्करी की रोकथाम हेतु 2 दिवसीय बिम्स्टेक
सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग संस्था ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को BBB प्रदान किया है? तो BBB मतलब यह रेटिंग होगा कुछ, ठीक है, मतलब बी 3 बार बी है तो ट्रिपल बी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने, ठीक है, यह संस्था का नाम है। हाल ही में कानपुर IIT के छात्रों द्वारा एक्सीरॉन तकनीक से लैस किस मानव रहित यान को बनाने में सफलता हासिल की गई है? तो UAV सोलर मराल 2, याद रखिएगा, UAV सोलर मराल 2, यह जो है आपका मानव रहित यान है, ठीक है, और IIT कानपुर के छात्रों के द्वारा तैयार किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे NCOV 2019 का क्या संक्षिप्त रूप है? तो नोवेल कोरोना वायरस, ठीक है, नोवेल कोरोना वायरस है। N मतलब नोवेल हो गया, COV मतलब कोविड हो गया, तो मतलब ये तो सब लोग जानते ही हैं। हाल ही में भारतीय मूल के किस राजनेता को ब्रिटेन का नया वित्त मंत्री बनाया गया है? तो ऋषि सुनक को बनाया गया है, और भारतीय मूल के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ऋषि सुनक याद रखिएगा, ब्रिटेन का नया वित्त मंत्री बनाया गया है इनको, ठीक है। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो मनप्रीत सिंह है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भारतीय हैं इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मनप्रीत सिंह FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। हाल ही में किसे एयर इंडिया का चेयरमैन और प्रबंधक के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है? तो राजीव बंसल जी को, यह भी इंपॉर्टेंट है, एयर इंडिया चर्चा में रहता है आज के डेट में, तो जरूर याद रखिएगा। हाल ही में किस प्रशासनिक अधिकारी को वित्त सचिव बनाया गया है? तो देवाशीष पांडा वित्त सचिव बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के तटीय अनुसंधान हेतु किस जहाज को सौंपा गया है? तो सागर अन्वेषिका, इंपॉर्टेंट है। किस स्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो वाराणसी में, इंपॉर्टेंट है, खास करके UPPSC वाले याद रखिएगा। प्रस्तावित महाकाल एक्सप्रेस जिन ज्योतिर्लिंगों को आपस में जोड़ेगी? तो वाराणसी, उज्जैन और ओमकारेश्वर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वाराणसी, उज्जैन और ओमकारेश्वर। उज्जैन और ओमकारेश्वर दोनों मध्य प्रदेश में है। पूरे उत्तर प्रदेश की हस्तकला उत्पादों को प्रदर्शित करने हेतु किस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो काशी एक रूप अनेक, इंपॉर्टेंट है, खास करके यूपी के लोगों के लिए, तो जरूर याद रखिएगा। हाल ही में भारत की यात्रा पर आए मार्सेलो रेबेलो डी सूसा किस देश के राष्ट्रपति हैं? पुर्तगाल के, यह जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जितने देशों के राजदूतों के द्वारा जम्मू कश्मीर का संयुक्त दौरा किया गया? तो 25, यह कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बार दौरा कर चुके हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में टेलीकॉम कंपनियों को 1.47 लाख करोड़ रुपए चुकाने के आदेश दिए हैं? तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू AGR के मामले में। आगे देख लेते हैं, किस तिथि के बाद BS4 गाड़ियों की बिक्री बंद हो जाएगी? तो 1 अप्रैल के बाद। हाल ही में किस नौकरशाह को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाने का फैसला किया गया है? तो RK तिवारी, यह जरूर याद रखिएगा, यूपी के लोग। भारत के बाहर दुनिया के पहले योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो अमेरिका में की जा रही है, VVI है, याद रखिएगा। भारत के बाहर ये विश्वविद्यालय जो स्थापित किया जा रहा है, योग विश्वविद्यालय अमेरिका में, उसका नाम क्या है? तो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, VAVU, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वायु, VAU। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस शरणार्थी समुदाय को सिविल सेवा परीक्षा की पात्रता प्रदान की गई है? तो तिब्बती समुदाय को, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त ये संप्रीति 9 का आयोजन भारत बांग्लादेश कितनी बार आएगा यार? उमरोली, मेघालय, यह भी देख चुके हैं हम लोग ऊपर में। आगे देख लेते हैं, किस संस्था के द्वारा पाकिस्तान को आतंकवादियों की मदद करने के आरोप में ब्लैक लिस्ट करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है? तो FATF यानी कि फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता का प्रस्ताव देने वाले एंटोनियो गुटेरस कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, यह तो याद ही रखना चाहिए। किस तिथि को विद्वानों द्वारा मंगल ग्रहण की संज्ञा दी गई है? तो 18 फरवरी को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 18 फरवरी को मंगल ग्रहण की संज्ञा दी गई है विद्वानों के द्वारा। आसमान से नजर आने वाले सबसे चमकीले तारों में शुमार किस तारा को विशेषज्ञ उसके आखिरी समय के निकट बता रहे हैं? तो बीटल जूस नाम है इसका, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो तारा है यह अपने निर्माण के यह जो है अपने आयु के अंतिम चरण में है। ठीक है। हाल ही में कंबाला दौड़ में रिकॉर्ड गति से दौड़ने वाले किस शख्स को खेल मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से ट्रायल लेने की बात कही गई है? तो श्रीनिवास गौड़ा। और ये बहुत इनका वीडियो वायरल हुआ था, याद रखिएगा जरूर, श्रीनिवास गौड़ा। हाल ही में किन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? तो ज्योत्सना चिन्नप्पा और सौरभ घोषाल। ज्योत्सना चिन्नप्पा और सौरभ घोषाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, 65वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? तो रणवीर कपूर को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आलिया भट्ट को दिया गया है। 65वें इसी में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो गली बॉय को मिला है। ठीक है, तो यह तीनों याद रखिएगा, पुरस्कार से, फिल्मों के संबंधित पुरस्कार से प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल ही में भारत ने किस वैश्विक संस्था के साथ भूजल संसाधनों को सुदृढ़ करने हेतु $450 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो विश्व बैंक के साथ। किस स्थान पर भारतीय बीज कांग्रेस इंडियन सीड कांग्रेस 2020 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। और हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को पूरी तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक से पूरी तरह मुक्त घोषित किया गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंपॉर्टेंट है, और इससे मेरा पुराना रिश्ता है, इस पर मैं काम कर चुका हूँ, तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है, याद आ जाता है कभी कभार पुराना दिन। हाल ही में चर्चा में रही डिब्बी अब्राहम्स किस देश की सांसद है? ब्रिटेन की सांसद है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के जीडीपी का 2020 का क्या अनुमान लगाया? तो यह याद रखने की जरूरत नहीं है, अब तो कोविड-19 के बाद नया आंकड़ा आएगा, वो याद रखिएगा। हाल ही में किस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार भारत जीडीपी के संदर्भ में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू। ठीक है, याद रखिएगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, इसके द्वारा जो है ऐसा कहा गया है, अनुमान लगाया गया है। ठीक है, कि भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वैज्ञानिकों के द्वारा टिड्डियों का नियंत्रण करने हेतु कौन से ऐप का विकास किया गया है? तो मैस्ट्रो ऐप, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैस्ट्रो ऐप। हिंदी में मैस्ट्रो लिखा हुआ है, वैसे माएस्ट्रो लिखा जाता है। ठीक है ना, देखे होंगे आप, हीरो का शायद गाड़ी आता है, एक स्कूटी आता है माएस्ट्रो, रणवीर कपूर प्रचार करता है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाली विश्व की प्रथम निजी कंपनी का दर्जा किस कंपनी को प्राप्त होगा? तो स्पेस एक्स को प्राप्त होगा, और यह जो है लॉन्च भी हो चुका है, आज के डेट का न्यूज है। निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? तो एलन मस्क है, यह भी याद रखिएगा। हाल ही में वित्त आयोग के द्वारा कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो श्री संजीव पुरी की अध्यक्षता में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किसने 13वें COP सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और यह जो COP यानी कि कोप सम्मेलन जो है वो गांधीनगर गुजरात में किया गया है, और इसका थीम भी हम लोग देख चुके हैं। किस वैश्विक सम्मेलन में सुपर ईयर फॉर इन्वायरमेंट का प्रारंभ किया गया है? तो आपका 13वें, यहाँ पे 13वें हो जाएगा, 13वें COP सम्मेलन में, यह याद रखिएगा। ठीक है, सुपर ईयर फॉर इन्वायरमेंट प्रारंभ किया गया है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने शतरंज की केन्स कप चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? तो कोनेरू हम्पी। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहला तो यही याद रखिएगा कि केन्स कप जो है वह शतरंज से संबंधित है, और इस बार जो है कौन से खिलाड़ी जीते हैं? तो कोनेरू हम्पी जी जीते हैं। हाल ही में किस संस्था को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने डिजिटल परिवर्तन में उत्कृष्टता के लिए सिल्वर पुरस्कार प्रदान किया है? तो निर्वाचन आयोग को। किस पुरुष खिलाड़ी को लॉरेंस पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो लुइस हैमिल्टन और लियोनल मेसी को। ठीक है, और लॉरेंस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो अमेरिकन जिम्नास्ट सिमोना बाइल्स को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिमोना बाइल्स जो है वो तैराक हैं, जिनको बहुत सारा ये ओलंपिक का पुरस्कार मिला था पिछली बार। सिमोना बाइल्स शायद वही है, वैसे कंफर्म नहीं हूं मैं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा सिमोना बाइल्स। स्पोर्ट्स के किस मोमेंट को लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड 2020 प्रदान किया है? तो सचिन तेंदुलकर को 2011 विश्व कप विनिंग मोमेंट के लिए। ठीक है, तो इसको जो है मोमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है, सर्वश्रेष्ठ मोमेंट अवार्ड, लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड 2020, याद रखिएगा। हाल ही में
सरकार के द्वारा किस संस्थान का नाम पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर कर दिया गया है? तो रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में। और किन शहरों में किया जाएगा? तो 5 शहरों में, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई। तो यह जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 किस तिथि को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 19 फरवरी को, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है मोदी सरकार की बहुत विख्यात योजना है और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरुआत की गई थी। यह तो VVI है। किस तिथि को पूरे देश में मातृभाषा दिवस मनाया जाएगा? तो 21 फरवरी को मनाया जाएगा। भारत के भौगोलिक संकेतक प्राप्त शिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो कला कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रही डेबी अब्राहम्स किस देश की सांसद है? तो ब्रिटेन की सांसद है। हाल ही में किसने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? तो अशरफ गनी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितने रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है? 5,12,860 करोड़, 72 लाख रुपए, ठीक है। तो यह जो है आपका टोटल आंकड़ा याद रखना उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जरूरी है। UPPSC, ROA इत्यादि में पूछा जा सकता है। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वित्तीय वर्ष से थर्मल कोल का आयात करना बंद कर देगा? तो 23-24 से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा बैक्टीरिया से हवा की नमी से बिजली निर्माण करने वाले किस उपकरण को विस्तृत किया गया है? तो एयर जेन नाम है इसका, ठीक है। बैक्टीरिया द्वारा हवा की नमी से बिजली निर्माण करने के लिए यह उपकरण है, एयर जेन इसका नाम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में दुनिया के किस शख्स ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए $10 अरब प्रदान करने की घोषणा की है? तो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने। बहुत बड़ा रकम है और बहुत बड़ी बात है। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो सुनील कुमार ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कंबाला रेस से चर्चा में आया श्रीनिवास गौड़ा का रिकॉर्ड किसके द्वारा तोड़ा गया? तो निशांत शेट्टी के द्वारा तोड़ा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस खिलाड़ी को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी। यह सब हम लोग देख चुके हैं, आगे देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक लेट मी से इट नाउ, लेट मी से इट नाउ किसने लिखा है? तो राकेश मारिया ने लिखा है, ठीक है। हाल ही में उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों की टाइम्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, याद रखिएगा, जो कि बेंगलुरु में है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को किस कार्यकाल हेतु मंजूरी दी गई है? तो 2024-25। हाल ही में किसे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है? तो महंत श्री नृत्य गोपाल दास को बनाया गया है राम जन्मभूमि ट्रस्ट का अध्यक्ष। विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है। और थीम क्या है इस वर्ष? तो क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस, मतलब सामाजिक न्याय के लिए जो असमानता है उसका अंतर कम करना, ठीक है। यह इस वर्ष का थीम है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस का, याद रखिएगा। हाल ही में महिला के प्रजनन अधिकारों की रक्षा एवं संरक्षण हेतु सरकार के द्वारा कौन सा विधेयक लाया गया है? तो सहायक प्रजनन तकनीक नियमन विधेयक 2020, याद रखिएगा। हाल ही में सरकार के द्वारा कौन से विधि आयोग का गठन किया गया है? तो 22वां विधि आयोग, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किसानों के लिए कितने नए FPO के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो आपका 10,000। FPO का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, कृषि उत्पाद संगठन कह सकते हैं इसको, उत्पाद या उत्पादक संगठन। हाल ही में किस पनडुब्बी रोधी टोही युद्धपोत को भारतीय नौसेना को समर्पित किया गया है? तो INS कवारत्ती, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कवारत्ती किसकी राजधानी है, यह भी आप जरा बताइएगा। कवारत्ती जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? हाल ही में भारत के कितने पक्षी विहारों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का प्रमाण पत्र दिया गया? तो 10, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने, और इसमें जो है
अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जिनको दर्जा दिया गया है उसमें उत्तर प्रदेश के कितने हैं, तो 6 हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है, तो कमल किशोर को। हाल ही में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के किन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है, तो आशु और आदित्य कुंडली। हाल ही में किस भारतीय मूल के नागरिक को अमेरिका के फेडरल सर्किट कोर्स में चीफ जज के रूप में नियुक्ति दी गई है, तो श्री श्रीनिवासन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारतीय मूल के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, भुवनेश्वर और कटक ओडिशा में, ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी गेम्स में कितने खेलों को शामिल किया गया है, तो 17 खेलों को शामिल किया गया है। VVI है, याद रखिएगा, क्योंकि पहला यूनिवर्सिटी गेम है खेलो इंडिया, तो इसका जो है याद रखना जरूरी है, भुवनेश्वर और कटक ओडिशा में। देश का पहला ग्रीन रेटेड क्रिकेट स्टेडियम की उपलब्धि किस स्टेडियम को हासिल हुई है, तो सरदार पटेल स्टेडियम, और यह जो है अहमदाबाद में स्थित है, जो कि अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है इसका शायद, तो याद रखिएगा जरूर। देश का पहला ग्रीन रेटेड क्रिकेट स्टेडियम है सरदार पटेल स्टेडियम। किस कार्यक्रम के तहत भारतीय शिक्षक को दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में भेजा जाएगा, तो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, पूरा मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है GYAN, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान। हाल ही में किस देश की संसदीय समिति ने तत्काल प्रभाव से बुर्का पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है, तो श्रीलंका। श्रीलंका में जो बम विस्फोट हुआ था हाल ही में, उसके कारण ऐसा कदम उठाया गया है। हाल ही में किस भारतीय कंपनी को अमेरिका में काम करने के लिए सर्वोत्तम 20 कंपनियों की सूची में स्थान मिला है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। इंपॉर्टेंट है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के अनुसार चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक दर कितनी रहेगी, तो 4.9%। डाटा एनालिटिक्स फर्म एक्सचेंज के अनुसार फिनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक के मामले में सबसे बड़ी फिनटेक सेंटर के रूप में भारत में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। प्रथम अमेरिका का है और दूसरा ब्रिटेन का है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार वसा के उपयोग में कौन सा शहर शीर्ष पर विद्यमान है, तो दिल्ली और अहमदाबाद, ठीक है। हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किस नए एंटीबायोटिक का निर्माण किया गया है, तो हेलिसिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस जीव की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर क्रास्पेडोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग रखा गया है, तो घोंघे की नई प्रजाति। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में प्रवासी प्रजातियों के बारे में संयुक्त राष्ट्र समझौते के परिशिष्ट वन में भारत द्वारा कौन कौन सी प्रजातियों को शामिल कराया गया है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई हाथी और बंगाल फ्लोरिकन। VVI है, याद रखिएगा। PCS और UPSC में जरूर पूछा जा सकता है। हाल ही में किस महिला ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है, तो साक्षी मलिक ने। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किन लोगों को प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है, तो भास्कर खुलबे और अमरजीत सिन्हा। यह भी इंपॉर्टेंट है। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कटक ओडिशा में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, तो उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसकी विषय वस्तु क्या थी, तो न्यायपालिका और बदलती दुनिया। यह भी VVI है, याद रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्वर्ण भंडार पाए जाने की पुष्टि हुई है, तो सोनभद्र में। यह भी VVI है आपका उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए तो जरूर है, और बाकी लोग भी याद रखिएगा। सोनभद्र में स्वर्ण भंडार पाए जाने की पुष्टि हुई है। डिजिटल कंपनियों से कर, डिजिटल नहीं डिजिटल होगा, डिजिटल कंपनियों से कर वसूलने के लिए किस वैश्विक संस्था द्वारा नियम बनाए जा रहे हैं, तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, ठीक है, OECD। विभिन्न न्यायाधिकरणों और अदालतों में लंबित टैक्स से जुड़े मामलों का निपटारा करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई, तो विवाद से विश्वास योजना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निर्मला सीतारमण जी ने बजट में इसकी घोषणा की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति के द्वारा तंबाकू उत्पादों के सेवन की वैधानिक उम्र को बढ़ाकर कितने करने की सिफारिश की गई है, तो 21 वर्ष कर दी गई है। हाल ही में पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा, ये तो ऊपर देख चुके हैं हम लोग। हाल ही में महिलाओं की ट्रिपल जंप का वर्ल्ड इंडोर रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के द्वारा तोड़ा गया है, तो यूलीमार रोजस। हाल ही में चर्चा में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पूर्वी गलियारा किन दो स्थानों को आपस में जोड़ेगा, तो पंजाब में लुधियाना से शुरू होकर कोलकाता के दानकुनी तक। याद रखिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हाल ही में चर्चा में रहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पश्चिमी गलियारा किसको किसको जोड़ेगा। इससे पहले हम लोगों ने पूर्वी गलियारा देखा जो कि लुधियाना से शुरू होकर के कोलकाता के दानुकुनी तक था। अब हम लोग पश्चिमी गलियारा देख रहे हैं, तो हरियाणा के रेवाड़ी से लेकर के मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक, तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश में ग्रीन कार्ड होल्डर प्रवासियों को स्थानीय नागरिकों के सम्मान मिलने वाले लाभ बंद करने की घोषणा की गई है, तो अमेरिका में, ठीक है। हाल ही में किस यूरेशियाई देश ने अपना पहला अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है, तो तुर्की ने ऐसा किया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस भारत के द्वारा भारत के द्वारा किस देश के साथ टैक्स विवादों को सुलझाने के लिए एक संयुक्त मंच स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो अमेरिका के साथ। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वाधिक सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तो अमेरिका है, यह जरूर याद रखिएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है। हाल ही में किस स्थान से 46,000 वर्ष पुराने हॉर्न लॉक पक्षी के अवशेष मिले हैं, तो साइबेरिया से मिले हैं। हॉर्न लार्क पक्षी के अवशेष जो कि 46,000 वर्ष पुराने हैं, यह साइबेरिया में मिले हैं, याद रखिएगा। हाल ही में किसने इंडियन आइडल का खिताब अपने नाम किया, तो सनी हिंदुस्तानी। किसने मिस डिवा 2020 का खिताब अपने नाम किया है, तो एडलिन कैस्टेलिनो, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में प्रथम गोल्ड हासिल करने वाली खिलाड़ी कौन है, तो रिया बख्शी हैं। और खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में प्रथम गोल्ड हासिल करने वाली रिया बख्शी किस खेल से संबंधित है, तो तलवारबाजी से संबंधित है। तो पहला गोल्ड जो है वो रिया बख्शी ने जीता है और यह तलवारबाजी से संबंधित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हंगरी ओपन में किन भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष सिंगल जोड़ी का खिताब अपने नाम किया है, तो अचंत शरथ कमल और जी साथियान, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अचंत शरथ कमल और जी साथियान। हाल ही में किस पैरा शटलर ने पेरू ओपन का एकल खिताब अपने नाम किया है, तो सुभाष एलवाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सुभाष एलवाई पैरा शटलर है जिन्होंने पेरू ओपन का एकल खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में किस महिला वैज्ञानिक को एसईआरबी महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया, तो डॉक्टर नीति कुमार, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चित रहे महातिर मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो मलेशिया के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, चर्चा में रहे हैं, वैसे गलत कारणों से चर्चा में रहे हैं, भारत के खिलाफ बहुत उटपटांग बातें बोले हैं। हाल ही में किस देश को कॉमनवेल्थ निशानेबाजी एवं तीरंदाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी प्रदान की गई है, तो भारत को, ठीक है। तो और भारत को मेजबानी मिल रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2020 में कॉमनवेल्थ निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी भारत को दी गई है। हाल ही में किस स्थान पर 4000 साल पुराने शिल्पग्राम के अवशेष मिले हैं, तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। असेंबल इन इंडिया के तहत निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 3.5%, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि की प्रथम वर्षगांठ कहाँ मनाई जाएगी, तो चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में VVI है, याद रखिएगा। भारत सरकार ने किस देश से 15वीं शताब्दी की संत तिरुमकराई अलवार की प्रतिमा को वापस लाने का अनुरोध किया है, तो ब्रिटेन से, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे भी। हाल ही में आयोजित हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन के चौथे वार्षिक समारोह का शीर्षक क्या था, तो आत्मा गांव की सुविधा शहर की, आत्मा गांव की सुविधा शहर की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने वाले महातिर मोहम्मद, ये तो मलेशिया के हैं, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने बाहरी लोगों को आरक्षण लाभ नहीं देने का निर्णय लिया है, तो झारखंड ने लिया है, ठीक है। मतलब झारखंड के लोगों को ही केवल वहां आरक्षण मिलेगा और बाहरी लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक। और यही शायद मध्य प्रदेश ने भी किया है कि बाहरी लोगों नहीं, वहाँ आरक्षण का नहीं है, मध्य प्रदेश ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश का जो एग्जाम होगा उसमें बाहरी लोग भाग ही नहीं लेंगे, ठीक है। और झारखंड में जो है आरक्षण नहीं मिलेगा, ऐसा कहा गया है। हाल ही में CCI के द्वारा, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अनुचित व्यापार गतिविधियों के कारण किन कंपनियों के खिलाफ विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं, तो मेक माई ट्रिप और ओयो,
ठीक है, मेक माई ट्रिप और ओयो। हाल ही में किन दो कंपनियों ने विशेष आर्थिक क्षेत्र गठित करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है? तो टीसीएस और डीएलएफ। टीसीएस और डीएलएफ इंपॉर्टेंट है। किस संस्था के द्वारा यूपीआई चलेगा अभियान की शुरुआत की गई है? तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीआई चलेगा अभियान। हाल ही में किस टेक कंपनी के द्वारा एंड्रॉयड 11 को लॉन्च किया गया है? तो गूगल के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे कम उम्र में सर्वाधिक तेज तैराकी की पहली दिव्यांग लड़की का रिकॉर्ड बनाने वाली दिव्यांग छात्रा कौन है? तो जिया राय। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे कम उम्र में सर्वाधिक तेज तैराकी करने वाली पहली दिव्यांग लड़की जो है वह जिया राय है, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। असम समझौते के अनुच्छेद 6 को लागू करने हेतु गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति विप्लव कुमार शर्मा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और असम समझौते के अनुच्छेद 6 के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ विश्लेषण के साथ, तो जरूर पीछे का वीडियो देख लिया कीजिए। किस तिथि को बालाकोट एयर स्ट्राइक अंजाम दिया गया? तो 26 फरवरी 2019। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक का कोड नेम क्या था? तो ऑपरेशन बंदर था। यह तो वीवीआई है, याद रखिएगा। हाल ही में किन दो देशों के मध्य अजेय वॉरियर 2020 संयुक्त युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है? तो भारत और ब्रिटेन। यह भी वीवीआई है, याद रखिएगा। हाल ही में दिवंगत हुए हुस्नी मुबारक किस देश के राष्ट्रपति थे? मिस्र के थे। ये बहुत चर्चा में रहते हैं, तो रहते थे, तो याद रखिएगा। किस राज्य के द्वारा मंदिरों के प्रबंधन हेतु देवस्थानम एक्ट को पारित किया गया? तो उत्तराखंड, देवस्थानम एक्ट। हाल ही में किस राज्य के द्वारा देश का पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया? राज्य, तो बिहार। हाल ही में किस संगठन ने पेंशन कोष से अधिकांश निकासी किस सुविधा के लिए कम्यूटेशन सेवा को बहाल किया है? तो ईपीएफओ। इसरो के द्वारा मार्च में किस भू अवलोकन सैटेलाइट का परीक्षण किया जाएगा? तो जियो इमेजिंग सैटेलाइट, GSAT-1, GISAT-1। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में जारी हुए वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया का शीर्ष प्रदूषित शहर कौन है? तो गाजियाबाद है। तो यह याद रखिएगा, गाजियाबाद जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार। और दुनिया के शीर्ष प्रदूषित शहरों के संदर्भ में वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 में भारत की रैंकिंग कितनी रही है? तो 5वीं रही है। यह इंपॉर्टेंट है, गलत कारणों से ही मतलब चर्चा में है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में खुले पानी में किस दिव्यांग के द्वारा सबसे कम समय में 14 किलोमीटर की तैराकी करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो सुश्री जिया खान। ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बीसीसीआई अंडर 19 वनडे टूर्नामेंट में सीमित ओवर के खेल में सभी 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है? काशवी गौतम। काशवी गौतम। बीसीसीआई अंडर 19 वनडे टूर्नामेंट में सीमित ओवरों के खेल में सभी 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, ठीक है। हाल ही में किस जू में, किस चिड़ियाघर में इन विट्रो तकनीक के द्वारा सेरोगेट मदर से चीता के 2 शावकों का जन्म हुआ है? तो कोलंबस जू, ओहियो, अमेरिका। कोलंबस चिड़ियाघर, ओहियो, अमेरिका में, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 बार की जिस ग्रैंड स्लैम विजेता ने 32 वर्ष की आयु में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो मारिया शारापोवा। कितनों का दिल टूट गया होगा। हाल ही में तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन जिस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य के आनंद जिले के खंबात शहर में सामुदायिक हिंसा के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर के संवेदनशील हिस्सों को अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत सूचीबद्ध करने की घोषणा की है? तो गुजरात। हाल ही में जो देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हुआ है? तो श्रीलंका। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में जिस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो पीवी सिंधु, ठीक है, याद रखिएगा। महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है और आंध्र प्रदेश है, तो पीवी सिंधु ही होना था, याद रखिएगा। क्योंकि बैडमिंटन खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी होता तो आपका सानिया मिर्जा हो सकता था, लेकिन बैडमिंटन खिलाड़ी है इसलिए पीवी सिंधु। वह देश जिसके साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो इंग्लैंड। इंद्रधनुष अभ्यास इंग्लैंड के साथ आयोजित किया जा रहा है भारतीय वायुसेना का।
फ्रांस में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो जावेद अशरफ जी को। जानेज जनसा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो स्लोवेनिया के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नए प्रधानमंत्री जिस देश के चुने जाते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह जो है आपका स्लोवेनिया का राजधानी भी जरूर देख लीजिएगा और मुद्रा भी जरूर देख लीजिएगा। जिस राज्य विधानसभा द्वारा एनआरसी के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया, और यह तो पुराना हो चुका है, अब नहीं पूछा जा सकता है। हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार जो सबसे अमीर शख्स है, यह देख चुके हैं हम लोग। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, यह याद रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। जिस कंपनी के स्मार्टफोन द्वारा विश्व में पहली बार इसरो का बनाया गया नेविगेशन सिस्टम नाविक इस्तेमाल करने की घोषणा की गई है? तो रियलमी। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नाविक जो है वो भारतीय नेविगेशनल सेटेलाइट है। ठीक है, सेटेलाइट का समूह है, एक तरह से कह सकते हैं। जैसे आपका यूज करते हैं ना आप लोग, जीपीएस यूज करते हैं जो कि अमेरिका का है, तो जीपीएस की तर्ज पर ही भारत ने अपना बनाया है नाविक। ठीक है, और इसको जो है पहली बार रियलमी कंपनी जो है अपने मोबाइल में शामिल करेगी, तो बहुत बड़ा न्यूज है। ठीक है, ओएनजीसी और एचपीएल ने जिस कंपनी में 34.56% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो पेट्रोनेट एमएचबी। वह देश जिसने पाकिस्तान को टिड्डी दल के हमले से बचाने के लिए बत्तख दल भेजने की घोषणा की है? तो वह चीन है। पाकिस्तान और चीन हमजोली, दोनों दोस्त, चोर चोर मौसेरे भाई, और क्या कहें। जिसे दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो एसएन श्रीवास्तव। और दिल्ली जो हमला हुआ था, दिल्ली में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद जो है यह कदम उठाया गया, एसएन श्रीवास्तव को नया कमिश्नर बनाया गया है। हाल ही में जिस देश ने तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक अवायवीय श्वसन करने वाले जीव हेनेगुआ साल्मिनिकोला की खोज की है? तो इजराइल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, खास करके यूपीएससी वाले, यूपीएससी में या फिर पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक अवायवीय श्वसन करने वाले अनऑक्सी रेस्पिरेशन इसको कहते हैं, अवायवीय श्वसन करने वाले जीव हेनेगुया साल्मिनिकोला की खोज की है? तो इजराइल के। ठीक है, इजराइल का यह विश्वविद्यालय, तेल अवीव विश्वविद्यालय। वह उच्च न्यायालय जिसने विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के प्रबंधन द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कॉलेज एवं स्कूल परिसर में सभी प्रकार के राजनीतिक आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो केरल उच्च न्यायालय ने। ठीक है, तो केरल में जो है अब स्कूल परिसर या फिर कॉलेज परिसर में किसी भी प्रकार का राजनीतिक आंदोलन नहीं हो सकता है। केरल उच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जितने करोड़ रुपए की कुल लागत वाली राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना को मंजूरी दी है? तो 1480 करोड़ रुपए। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वन लाइनर जो है वो फरवरी का समाप्त होता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, तो बिल्कुल याद रखिएगा, जो भी आने वाले एग्जाम है उनमें जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर जोड़िएगा। ठीक है, और एक बेल का आइकॉन बना होगा इस प्रकार का, घंटी, बेल का मतलब घंटी, तो इस प्रकार का घंटी बना होगा सब्सक्राइब के जस्ट बगल में, तो इसको भी जो है प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और यदि पीडीएफ चाहिए हो करंट अफेयर्स का तो आप 9525360283 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर ये है, और कॉल करने के लिए 7004385014, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, 85 ये दोनों जीरो है। ठीक है, ये दोनों जीरो है। ठीक, तो आप जो है कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी भी आपका बीपीएससी ग्रुप से जुड़ना है तो उसके लिए भी जुड़ सकते हैं, और आपका नोट्स चाहिए यूपीएससी का, दृष्टि का ओरिजिनल नोट्स चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल का नोट्स चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। पर्यावरण की रक्षा कीजिए, भारत का सम्मान कीजिए, भारतीय प्रतीकों का सम्मान कीजिए, राष्ट्रीय प्रतीकों का, राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय झंडा का। ठीक है, भारत का सम्मान कीजिए, भारतीय नागरिकों का सम्मान कीजिए, अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए, माता पिता वृद्धों का सम्मान कीजिए, और बच्चों के प्रति और जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रखिए, और नारी का आदर कीजिए। बस इतनी सी ही प्रार्थना है। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।